तेरा 11.1 भी जल्दी से करा देता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 विद एक्स वाई जी एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब LMN, पर यहाँ पे मेरे को एंगल्स की मैं बात कर रहा था, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा मतलब एक्स के साथ क्या बनता है, कॉस अल्फा। तो क्या हुआ, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 90, वाई एक्सिस के साथ 135, मतलब कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 135, और फिर कॉस गामा इज इक्वल्स टू 45। ऐसे लिखा है, एल इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, और अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स के साथ, तो वो मतलब एल इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा हुआ। ऐसे समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये 90 डिग्री दिया है तो 0 हो गया, कॉस बीटा 135 दिया है तो वो -1/√2 होता है, और कॉस गामा 45 होता है तो 1/√2। ये चीज़ मैंने बताई थी पार्ट 2 में, मेरे ख्याल से पार्ट 3 में, कि ये 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करके किसी चीज़ में जब मैं समझा रहा था ये चीज़। फिर क्वेश्चन 2 कॉस स्क्वायर, समझते हैं क्वेश्चन 2 है क्या। क्वेश्चन 2 है फाइंड द, ओके फोकस, हाँ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है LMN जब एंगल इक्वल होंगे, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। इतना तो समझ आता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, जो कॉस अल्फा कॉस गामा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। सर जी उसमें बोल रहा है एंगल इक्वल है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। सो हाउ यू विल राइट इट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये तो प्रॉपर्टी है, पर आप यहाँ पे अल्फा अल्फा अल्फा, क्योंकि सब एंगल सेम है, कोई भी ले सकते हो, बीटा 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 गामा 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 भी ले सकते हैं, मैं अल्फा ले रहा हूँ। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। सो 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। सो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू +-1/√3। इतना समझ आया, 3 इधर गया, देन स्क्वायर हटाने के लिए गए, प्लस माइनस लग गया यहाँ पे 1/√3, है ना। √1 तो √1 1 होता है, तो 1 एज इट इज़, √3 लग गया यहाँ पे, ठीक है, जो 3 नीचे आया। और ये क्या हो गया, 1/√3 का पता है 30 पे, सो यू गॉट योर अल्फा एज 30। बट यहाँ पे 30 की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। उसने क्या पूछा था आपसे, बस आपका LMN क्या होता है, कॉस अल्फ़ा, तो हो गया 1 + 1 ±1/√3 कॉस अल्फ़ा। ये भी M इस बार क्या है, सेम है, तो कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस बीटा ही कॉस अल्फ़ा है, तो M कॉस अल्फ़ा हुआ, वो भी 1/√3, ये भी 1/√3, तो आंसर ये हुआ। गॉट इट? जस्ट लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। लेट्स गो विद द थर्ड क्वेश्चन। ओके, फटाक से हो जाएगा तेरा एक्सरसाइज। इफ अ लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियो दे दिया ABC, ओके, -18 इज A, ये B इज C, ओके, जो कि हम ऐसे लिख लेंगे, डायरेक्शन रेशियो -18 12 - 4। गॉट इट? देन क्या पूछ रहा है सर, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब LMN, और L का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। पर इधर तो कुछ काम नहीं आएगा, और इधर क्या दिया ABC। हाँ 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 हाँ, ABC याद आ रहा है मुझे, ABC क्या होता है, ABC के साथ को डायरेक्शन कोसाइन होता है, हाँ, A/√A² प्लस B² प्लस C²। हाँ हाँ हाँ, याद आया। नाउ लेट मी शो यू दिस, ऐसा माइंड में आना चाहिए, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। सो L इज इक्वल्स टू +-A। ये मैंने स्टार्टिंग में गलत क्यों बोला, क्योंकि समझना है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस B, ये वाला, मतलब बोल बोल के पागल हो जाए आदमी, ये वाला, ठीक है, ये वाला रिलेशन कुछ काम नहीं आएगा। एंड व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन इज जस्ट ABC, एंड ABC यहाँ पे यूज़ होता है फॉर्मूला, तो सिंपल, यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला ओनली, व्हाट एल्स यू विल यूज़। सो नॉर्मल, आई जस्ट पुट द नॉर्मल A/A² प्लस B² प्लस C² डाल के हमारा डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए। वेरी इजी क्वेश्चन, ओके, जस्ट लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स ये आर कोलिनियर, और सारा कोलिनियर है, हाउ विल आई जस्ट शो इट। ओके, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, टेल मी, मन में बोलो, मन में बोलो, ठीक है, नाउ आई टेल। क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ये निकाल लेंगे AB, फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC
एंड उसको हम क्या करेंगे, पैरेलल के लिए हम दिखाएंगे वो प्रोपोर्शनल है। ये तो तीसरी बार हो रहा है। डोंट मेक एनी मिस्टेक्स विद दिस, ओके, यू शुड नो, ये लर्न होना चाहिए अभी तक कि हम जब पैरेलल दिखाते हैं तो सबसे पहले होना चाहिए कि हम प्रोपोर्शनल दिखाएंगे डायरेक्शन रेशियोज़ को। तो डायरेक्शन रेशियो क्या निकालते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल से x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन। मे बी यहाँ पे मैंने गलत किया हो पर आंसर सही है, मैंने x1 माइनस एक्स टू कर दिया होगा गलती से, बट मैं जो बात सही है बता के ही बता रहा हूँ। तो x2 माइनस एक्स वन कर दिया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी निकल गया, ये बी सी निकल गया सर जी, ये 5 माइनस माइनस वन तो +6, तो +6, ऐसे ऐसे करके मैंने ये भी निकाल लिया। अब क्या है, मैं यहाँ से 3 मतलब इधर करो ना, 3 6 5 10, ये 3 6, ये प्रोपोर्शनल लग रहा है ना, लाइक 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, वही सेम चीज़ आएगा, वैसे ही होता है। सो इधर लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, सर जी देख के पता चल गया, एंड सो ए बी एंड बी सी आर पैरेलल टू ईच अदर। सर ठीक है, प्रोपोर्शनल बोल दिया, ए बी सी को पैरेलल घोषित कर दिया, वेरी नाइस, बट यू हैव टू प्रूव दिस दैट दिस इज कोलिनियर ऑल्सो, नॉट जस्ट पैरेलल। इधर पैरेलल की बात नहीं है, बस कोलिनियर बोला है, बट इट इज़ अ पार्ट कि जब कोलिनियर है तो पैरेलल, पैरेलल है तो कोलिनियर हो जाता है, ठीक है। कैसे होगा, लाइक ए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ए बी है, ये बी सी है, ओके। अच्छा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो को बोल दिया, ये वो है प्रोपोर्शनल है, तो ये पैरेलल हो गए। पर सर आप देखो तो इन दोनों के बीच में सेम पॉइंट है, तो एक पॉइंट बी हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा, सॉरी यहाँ पे सी बचेगा, तो ये क्या हो गया, कोलिनियर हो गए। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन देयर, सिंस बी इज अ कॉमन पॉइंट ऑन बोथ लाइन्स ए बी सी इज अ कोलिनियर, ओके। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर, जस्ट लेट मी नो यार इफ यू हैव एनी डाउट्स। Let's start with the question number 5, that is find the direction cosines of the side of the triangles whose vertices are this. Okay, तो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन कोसाइंस बोल रहे हैं, मतलब एल एम एन वी हैव टू फाइंड आउट, ये मेरे मन में आता है। एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लूँगा, बना दिया, वेरी नाइस। पॉइंट्स लिख दिए जो दिए हुए हैं, पॉइंट्स लिख दिए जो दिए हुए हैं, ठीक है, पॉइंट्स लिख दिए। उसके बाद मैंने क्या गलती की थी, मैंने सिर्फ ए और बी को यूज़ करते हुए डायरेक्शन रेशियो निकाल के ये निकाल दिया। ये गलत नहीं है पर ये अधूरा है, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, हमने सिर्फ ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाला, मतलब एक साइड का निकाला। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मतलब साइड्स, साइड ऑफ ट्राइंगल नहीं लिखा, साइड्स लिखा, मतलब ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आप इस साइड को यूज़ करके इससे डायरेक्शन कोसा निकालेंगे, और यहाँ से भी डायरेक्शन कोसा निकालेंगे, और यहाँ से भी डायरेक्शन कोसा निकालेंगे, एल एम एन। कैसे निकालेंगे, x2 माइनस एक्स वन, x2 y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन करके डायरेक्शन रेशियो निकलेगा और ए बी सी निकल जाएगा। एंड देन पुट दैट थिंग इन दिस फॉर्मूला एंड गेट योर एल एम एन, ओके। एंड आई एम सॉरी, यहाँ पे 168 है तो यहाँ पे 13 नहीं होगा, ये रूट 168 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट चीज़ भी बता दी मैंने, एंड मैंने बताया मैं क्या नहीं सोच पाया था, मैंने क्या गलती की, ठीक है। साइड्स बोला मतलब सबका डायरेक्शन रेशियो निकाल के करना है, एंड जो भी क्वेश्चन में दिया है वो सब कुछ यूज़ करके करना है। मुझे पता था मैं गलत कर रहा हूँ पर मुझे सही चीज़ पता नहीं चल रही थी, तो हमें जो भी पॉइंट्स दिए सब से यूज़ करके यू हैव टू गेट द आंसर। जस्ट लेट मी नो यार इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड ईट हेल्दी, बाय बाय।